नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियां, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे पंडित जी से, क्योंकि महिलाओं में कई ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनको अलग अलग तरीके से समझने और उन बीमारियों से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में जो उपाय बताए गए हैं उन्हें अपनाया जा सकता है। इस बारे में हम बहुत विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं शो की गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, विवाहिता महिलाओं को पैरों की अंगुली में बिछिया जरूर पहननी चाहिए। टो रिंग कहते हैं उसको। अंगूठे के बगल वाली उंगली में पैरों में एक चांदी का छल्ला, जिसे बिछिया कहते हैं, ये पहनना चाहिए। ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहता है। और जो अविवाहिता बालिकाएं हैं उनको तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने का छल्ला पहनना चाहिए। ऐसा करने से उनका विवाह जल्दी होता है और आगे उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 9 जून का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 9 जून 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 4:20 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 5:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 6:02 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। महिलाओं की बीमारियों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कई तरह की, देखिए, महिलाओं में दिक्कत होती है। कई बार गायनी प्रॉब्लम होती है या तरह तरह की मानसिक बीमारियों से भी महिलाएं ज्यादा जूझती हुई नजर आती हैं। इसका क्या कारण है और महिलाओं की बीमारियों को लेकर ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो हमें जरूर पता होनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, पुरुष और महिला का शरीर बिल्कुल अलग पैटर्न पे बना हुआ है और ज्योतिष के हिसाब से भी जब हम किसी महिला के ग्रहों का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी पुरुष के ग्रहों का अध्ययन करते हैं, तो दोनों के तरीके आपस में अलग होते हैं। इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि हम अलग से समझें कि महिलाओं की बीमारियां होती क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं। बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला चंद्रमा और मंगल पर मुख्य रूप से निर्भर करता है और पुरुषों की बीमारियों का मामला सूर्य और शुक्र पर सामान्यतः निर्भर करता है। अन्य ग्रहों का असर जो महिलाओं के जीवन पर पड़ता है वो भी ज्यादातर पड़ता है चंद्रमा और मंगल के माध्यम से। महिलाओं की बीमारियां बहुत ज्यादा भावनाओं पर भी निर्भर करती हैं। बहुत बार इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से उनके शरीर में बीमारियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जब आप महिला की बीमारी को देख रहे हैं तो उसकी मन स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि महिलाओं के अंदर भावनात्मक प्रॉब्लम या मानसिक प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई महिला हमेशा बीमार रहती है, तो आप पहले ये देखिए कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है,
उसकी मन स्थिति कैसी है, क्योंकि ज्यादातर इस बात की संभावना बनती है कि उनकी बीमारियों के पीछे का जो कारण है वो भावनात्मक है या वो मानसिक है। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। इसलिए तो कहते हैं कि मन आपका कैसा है, इसी से ये पता चल जाएगा कि आपका तन कैसा होगा। चलिए इस बारे में और भी डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब कर लेते हैं राशिफल का रुख। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, किसी छोटी यात्रा पर जाने के योग आपके बन रहे हैं। धन का लाभ आपको हो सकता है। करियर में भी लाभ की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आज हम चर्चा जो कर रहे हैं महिलाओं की बीमारियों को लेकर, उसको आगे बढ़ाएं। तो अमूमन आज के समय में अगर महिलाओं से जुड़ी हुई, खासतौर पर उनकी शारीरिक समस्याओं से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या सबसे ज्यादा आप सुनते हैं तो वो है गायनोकोलॉजिकल। तो अगर किसी महिला को गायनो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो क्यों है, समस्या क्यों हो जाती है, इस बारे में अब हम समझते हैं पंडित जी से। अगर किसी महिला को गायनी प्रॉब्लम है, गायनोकोलॉजिकल समस्या है, तो उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये चंद्रमा की गति पर और मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा और मंगल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस समस्या के होने पर आपको ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक ये सब आप प्रयोग ना करें। महीने की दोनों एकादशी का व्रत रखें। जल और फल खाकर और रात में एक तांबे के पात्र में भरकर जल रख दें और सुबह उठ करके उस पानी को पिएं। तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करें। सलाह लेकर के एक मूंगा धारण करें तो आपको लाभ होगा। हालांकि मोती पहनने से भी गायनी प्रॉब्लम में फायदा होता है, लेकिन मोती कभी कभी समस्या को बढ़ा सकती है, इसलिए सलाह लेकर के पहने। मोती और मूंगा दोनों का कॉम्बिनेशन पहने या केवल मूंगा सलाह लेकर के धारण करें तो गायनी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। एक बात और जरूर याद रखिए कि चंद्रमा यहां पर बहुत वाइटल रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए अगर आपकी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं है
तो आपको गायनी प्रॉब्लम जरूर होगी। इसीलिए अपने मन को हमेशा बेहतर रखने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। और मन को बेहतर रखने के लिए क्या कर सकते हैं अगर आप एक महिला हैं, क्योंकि महिलाएं तो देखिए भावनाओं से ही बनी है ना, और हम अक्सर घर का ख्याल रखने के लिए, दूसरों का ख्याल रखने के लिए खुद को कहीं ना कहीं अनदेखा करते चले जाते हैं और कई बार इसका भी भुगतान हमें करना होता है। इस बारे में आगे हम बात करेंगे। बहरहाल आगे की 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखिए। थोड़ा सा टेम्परामेंट ठंडा रखिए। निर्णयों में जल्दबाजी मत करिए। काम आपका बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस समय आपको परेशानी हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, काम आपका बढ़ा रहेगा, हालांकि इससे आपको फायदा होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी मनोरंजक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे हम राशि फल भी जानते रहेंगे और साथ ही आज के विषय पर हम चर्चा भी करते रहेंगे, जो कि है महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियां। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपका पहला सवाल लेते हैं और इसी समय आपको याद भी दिला दें कि आप भी अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं पंडित जी के जरिए। इसके लिए आपको लिख भेजना होगा अपनी समस्या हमें। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें अपनी समस्या जरूर भेजें। पंडित जी, कहां से आया है पहला सवाल और क्या होगा इसका समाधान? जी, आज का पहला सवाल हमें राहुल कुमार जी ने बिहार से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 1 सितंबर सन 2000, 4:10 दोपहर में। जन्म स्थान है लखीसराय, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि करियर मेरा किस दिशा में जाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राहुल, मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की, राजकीय सेवा की तैयारी करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो एसएससी में, सीजीएल में या कोई क्लरिकल नौकरी सरकारी विभागों में आपको जरूर मिल सकती है। आपको उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। आपका भविष्य उज्जवल है, तो भविष्य को लेकर के बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितना परिश्रम होना चाहिए, वो आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के जरूर पहन लें
और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल का कर लेते हैं रुख। तो पंडित जी, कहां से आया है ये सवाल और क्या है इसका समाधान? जी, अगला प्रश्न जया जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर 1975, 7:30 शाम को। जन्म स्थान है पटियाला, पंजाब। ये कह रही हैं कि जीवन में सब कुछ ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये खाली समय में व्यवसाय करना चाहती हैं। तो कौन सा व्यवसाय करें और भविष्य कैसा रहेगा? जया जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। आपके लिए खाने पीने की चीजों से संबंधित व्यवसाय, पानी से संबंधित व्यवसाय और ड्राई क्लीनिंग जिसमें पानी का प्रयोग होता है, ऐसा व्यवसाय करना अच्छा होगा। टिफिन सर्विस या खाने पीने की चीजों का काम भी आप निश्चित रूप से कर सकती हैं। और इसको करने का जो उपयुक्त समय होगा वो अक्टूबर 2023 के बाद होगा। क्या उपाय करें कि काम भी बेहतर चले और शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम हो जाए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उपाय अपनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला समय बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अब एक बार फिर से आज का जो हम चर्चा के विषय को आगे बढ़ा रहे हैं उस पर लौट आते हैं। महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। गायनी की समस्या को लेकर हमने चर्चा की, जानकारी ली पंडित जी से। अब अगर किसी महिला को हड्डी की समस्या हो तो वो क्यों होती है, इसका क्या कारण है और क्यों महिलाओं को ही ज्यादातर ऐसी समस्या होती है, ये भी समझते हैं। पंडित जी, आम तौर पर डिलीवरी के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद ज्यादातर महिलाओं के शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है और वहां पर हड्डियों की समस्या उनको ज्यादा होती है। हड्डियों का जो स्वामी है ज्योतिष में वो है सूर्य। और अगर आप ऐसे घर में रहती हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता, आप सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं आती, तो कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये सब होती है और हड्डियों की समस्या परेशान करती है। ज्यादातर महिलाओं को हड्डियों की समस्या होती है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अपनी बालकनी में जाके, अपने छत पे जाके, अपने पार्क में जाके, जैसे भी संभव हो नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूध वाली चीजों का प्रयोग ज्यादा करिए। दूध जरूर पीजिए, ये बहुत जरूरी है। सलाह लेकर के एक मोती या एक माणिक्य, इन दोनों में से कोई एक रत्न सलाह लेकर के धारण करिए और गुलाबी रंग के, पिंक कलर के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करिए। अगर आप ऐसा करें नियमित रूप से तो आपकी हड्डियों की समस्या कम होगी। खास तौर से मैं महिलाओं को कहूंगा कि किसी न किसी तरह से समय निकाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में पीठ करके लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट रोज खड़े रहिए। आपकी हड्डियों की समस्या में चमत्कारी सुधार होना शुरू हो जाएगा।
तो बहुत ही आसान उपाय पंडित जी ने बताए हैं। जरूर इन बातों का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशि का क्या है राशिफल, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। तुला राशि, थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का इस समय बनाए रखिए। यात्राओं में सावधानी रखिए। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी अगर आप मेहनत करेंगे तो दिन में गड़बड़ियां जितनी हैं वो आप आसानी से दूर कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी बहुत मेहनत करने पर ही भाग्य आपका साथ दे पाएगा। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। जीवन साथी की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मेहनत जितनी करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं की। अगर किसी महिला को कोई मानसिक समस्या है या भावनात्मक समस्या है जिसको लेकर हम कई तरह की बातें सुनते हैं। देखिए, वैसे भी जो मौजूदा समय है स्ट्रेस से और तरह तरह की एंजाइटी से भरा हुआ है, लेकिन महिलाओं पर इसका बोझ और ज्यादा पड़ जाता है। चाहे परिवार की जिम्मेदारी निभानी हो या फिर घर से बाहर निकलकर कोई मोर्चा संभालना हो, कुल मिलाजुलाकर जो प्रेशर है वो 24 घंटे रहता है ऑन। ऐसे में अगर आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जिन्हें ऐसी कोई समस्या है तो इसका क्या कारण है और क्या उपाय है, ये अब जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आपको पहले बताया कि महिलाओं के जीवन का जो सेंट्रल प्लेनेट है, जो प्रमुख ग्रह है, केंद्रीय ग्रह है, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा का मतलब होता है मन और भावनाएं। तो अगर महिला के जीवन का प्रमुख ग्रह चंद्रमा है तो इसका मतलब है कि वो स्वभावतः भावनात्मक, इमोशनल होती हैं। और अगर चंद्रमा जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो महिलाओं को भावनात्मक और मानसिक समस्याएं ज्यादा परेशान करती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपको भावनात्मक या मानसिक समस्या बहुत होती है, महीने की पूर्णिमा को उपवास जरूर रखिएगा। केवल लिक्विड लेकर के या लिक्विड लेकर के और फल खा करके। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए। हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दीजिए। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए और घर के उसी कमरे में सोइए, उसी कमरे में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, हर बात पर आपको दिक्कत होती है, भावनात्मक, मानसिक, तो मोती या ओपल बहुत सोच समझ करके पहनिएगा। क्योंकि मोती पहनने से आपकी भावनाएं एक्सिलरेट हो सकती हैं। ओपल पहनने से आप ज्यादा भावुक हो सकती हैं। इसलिए अगर सलाह दी जाए तब तो पहनिए, लेकिन अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो जरा सोच कर पहनिएगा।
सलाह लेकर के एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, अगर आप ये धारण करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। और चलिए अब आखिर की 3 राशियों का क्या है राशिफल, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या संकेत आने वाले दिन को लेकर है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी, पैसे आपको प्राप्त होंगे, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी लाभ की स्थितियां बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता दिखाई दे रही है और महत्वपूर्ण काम अभी कुछ दिनों के लिए टाल देना ही बेहतर है। अपने बड़ों के साथ संबंध का थोड़ा ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी दिन में मुश्किलें तो जरूर हैं लेकिन हर मुश्किल आप आसानी से हल कर लेंगे, ये संभावना भी दिख रही है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आज का राशिफल तो हमने जान लिया है। अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं और इसी बीच आपको याद दिलाते चलें कि आप अगर हम तक अपना सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, उसे नोट कर लें और अपना सवाल हम तक पहुंचा दें। ये तीसरा सवाल है, तो कहां से आया है ये सवाल और क्या हो सकता है पंडित जी इसका समाधान? जी, अगला प्रश्न सारांश जी ने हमें लिखा है दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 4 दिसंबर 2007, 10:20 प्रातः, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं 10वीं की पढ़ाई कर चुका हूं, अब मैं 12वीं की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो 12वीं के बाद मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? क्या आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा? सारांश, आपकी कुंडली शुद्ध रूप से टेक्नोलॉजी की कुंडली है। आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने का प्रयास करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड आपके लिए बढ़िया होगा। इसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसा लगता है कि 12वीं के बाद आप पढ़ाई करने के लिए दिल्ली से बाहर जाएंगे और ऐसा करना आपके लिए अच्छा भी होगा। फिलहाल आप अपनी शिक्षा और अपने बेहतर जीवन के लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है इसका जवाब, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का अंतिम प्रश्न वैशाली जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1999,
2:47 दोपहर में। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सिविल सर्विस में सफलता मिलेगी? वैशाली, आपकी कुंडली के हिसाब से पहले आप शिक्षा क्षेत्र के लिए तैयारी करिए। पहले आप एजुकेशन के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी पाएंगी और उसके बाद अगर आप प्रयास करेंगी तो आप सिविल सर्विस के क्षेत्र में जा सकती हैं। आपकी उम्र लगभग अभी 23 साल के आसपास हो रही है, तो मैं कहूंगा कि उम्र के 26-27 साल में आपके बेहतर करियर की संभावनाएं जरूर बनती हैं। फिलहाल आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आज हम महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियों की बातचीत कर रहे हैं और अमूमन हम देखते हैं कि महिलाएं कई बार अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी लापरवाह हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप हर तरह की समस्या से बचना चाहते हैं और एक स्वस्थ तन चाहते हैं, स्वस्थ मन चाहते हैं, तो क्या किया जा सकता है, ये हम पंडित जी से जानते हैं। देखिए, महिलाओं के बारे में एक बात हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि महिलाओं का जीवन केंद्रीय रूप से चंद्रमा पर आधारित है, कुछ हद तक मंगल पर। तो पहली बात, अगर आप महिला हैं तो आप चांदी जरूर पहनिए। जैसे अगर आप मोती पहनती हैं तो वो भी चांदी में पहनती हैं, आप पन्ना पहनती हैं तो चांदी में पहनती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करती तो चांदी का कोई छल्ला बनवा के पहन लें या चांदी का कड़ा बनवा के पहन लें। चांदी आपको जरूर पहननी है, किसी न किसी रूप में अपने शरीर पर चांदी जरूर धारण करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के नियंत्रक देवता हैं भगवान शिव, तो हर महिला को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए और उसके लिए पंचाक्षरी मंत्र बड़ा अचूक मंत्र है, नमः शिवाय। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ऐसा कोई भी महिला कर सकती है, या खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, ऑफिस में काम करते समय, गाड़ी चलाते समय अपने मन में निरंतर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ये आप दोहराते रहिए। तो जितना इस मंत्र का आप जप करेंगी उतना आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उतनी आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी और सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ेंगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 9 जून को है। पहले तो बहुत बहुत बधाई। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आपका आने वाला साल आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 9 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में आपके लाभकारी बदलाव के योग बन रहे हैं, धन और परिवार की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। साल के अंत में आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब रुक कर लेते हैं आज की जिज्ञासा का। क्या मन्नत मानने के बाद उसे पूरा न करने पर पाप लगता है? ऐसा हम कई बार करते हैं ना, कुछ चीज हमें चाहिए, हमने भगवान से मांग लिया और कहा इसके बदले में हम ये करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा कर नहीं पाते। तो क्या ये अगर हम पूरा न कर पाए तो कोई पाप लगता है पंडित जी? पहली बात यह है कि जैसी हमारी सोच होती है उस ऊट पटांग सोच की वजह से हम मन्नत मांगते हैं। व्यक्ति मन्नत अपनी इच्छा से मानता है ताकि काम हो जाए।
इसका भगवान की कृपा से कोई लेना देना नहीं है। भगवान आपके साथ व्यवसाय नहीं करेंगे कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं ये अर्पित करूंगा। आप अर्पित करें या ना करें, भगवान को कृपा करनी है, वो कृपा सिंधु हैं, वो कृपा करेंगे ही। आप उनका नाम भी न लें तो भी वो कृपा करेंगे, क्योंकि कृपा करना उनका स्वभाव है। तो मन्नत आप अपनी बुद्धि से मांगते हैं, भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर किसी कारण से मन्नत पूरी ना हो पाए तो भगवान से जब लेना देना है ही नहीं तो भगवान नाराज भी नहीं होते और ना ही कोई पाप लगता है। मन्नत आप अपने मन के लिए अपनी सोच के हिसाब से मांगते हैं, उसका धर्म से या आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं होता। जी पंडित जी, जब आप ये जानकारी दे रहे हैं तो मन में एक सवाल आया। कई बार जब हम पूजा या व्रत करते हैं तो संकल्प लेने की बात कही जाती है, तो वो संकल्प और ये मन्नत, इसको कैसे हम जोड़कर या अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं? हम जब व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि मैं ये व्रत या उपवास रखूंगा या रखूंगी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। जैसे सोमवार का संकल्प, एकादशी का संकल्प, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। मन्नत हम मांगते हैं भौतिक वस्तुओं के लिए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए। तो भौतिक वस्तुओं के लिए जब आप कोई बात कहते हैं तो वो मन्नत है और वो एक तरह से बार्गेनिंग आप भगवान के साथ कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। लेकिन अगर आप किसी शुभ उद्देश्य से, खास तौर से ईश्वर की कृपा पाने के लिए संकल्प लेते हैं तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए अब बात शुभ पहर की करते हैं। तो 9 जून 2023 का कौन सा है शुभ पहर, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 9 जून 2023 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करिएगा। कर्ज संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, वो समय फिर से नोट करें। 9 जून शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो गुड लक राशि है वृषभ, और इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने घर में धन कहां रखेंगे कि आपको लाभ हो। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग धन कहां रखेंगे? घर के पूर्व दिशा में, ईस्ट साइड में पैसा रखना आपके लिए उत्तम होगा। धन रखने की जगह पर पीतल या सोने की कोई वस्तु जरूर रखिएगा। और हमेशा याद रखिए कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद धन का लेन देन कभी मत करिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम करते हैं आज के महा उपाय का रुख। अक्सर जब हम पूजा पाठ करते हैं या पूजा उपासना में लीन होने की कोशिश करते हैं तो कई बार बुरे ख्याल, बुरे विचार मन में आते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्यों होता है और आप क्या कर सकते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। आज महा उपाय में हम आपको बताएंगे कि अगर पूजा उपासना करते समय मन में खराब बातें आती हों, बुरे विचार आते हों तो क्या करें। पहले तो परेशान मत होइए, ऐसा होता ही है और सबके साथ होता है, क्योंकि मन इतना चंचल है कि वो इतना जल्दी काबू में नहीं आता है। तो जब आप पूजा करें तो स्नान करके करें या अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर पूजा करें। पूजा करने के पहले प्रभु से शुद्ध मन देने की प्रार्थना करें। भगवान से कहें कि तुम्हारा दिया हुआ मन है और इसी मन को शुद्ध करो, इसी मन से मैं प्रार्थना करूंगा।
इसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ करें। ये अभ्यास आप धीरे धीरे करते जाएं, आपका पूजा के दौरान मन नहीं भटकेगा और पूजा में बुरे विचार नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इस महाउपाय को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, करेंगे किसी और विषय पर चर्चा। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।